बॉम्बे मुंबई हुआ, मुंबई में जो मज़ा है वो बॉम्बे में नहीं है। कोलकाता को कलकत्ता अंग्रेज़ों ने किया, दिल्ली को दिल्ली के लोगों ने दिल्ली कर दिया, दिल्ली ही बना के रखा हुआ। ये सारे तर्क अगर सही हैं, अगर बर्मा का नाम म्यांमार होना सही है, श्रीलंका और सीलोन की डिबेट में वो अपने आप को सीलोन ना मानना चाहिए, श्रीलंका मानना चाहिए, तो मेरे मन में सवाल बड़ा साफ आता है कि भारत इंडिया क्यों होना चाहिए। लेकिन ये आज हो या कभी भी हो, मैं इस पक्ष में हूं कि देश का नाम देश की भाषा में होना चाहिए और देश की भाषा भारत के पक्ष में है। देश का नाम अंग्रेजी में है। इसका अंग्रेजी न बोलने वाले किसी भारतीय के लिए कोई मतलब नहीं है। इंडिया, भारत has a power to it. भारत में एक शक्ति है। नमस्कार, रितम का खास प्रोग्राम बड़ी बात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। भारत की राजनीतिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक चर्चाओं में अक्सर भारत शब्द भारतीय संस्कृति से परिपूर्ण जीवन शैली के लिए किया जाता है। इसके विपरीत इंडिया शब्द औपनिवेशिक संस्कृति, शहरी जीवन शैली जो पाश्चात्य और अंग्रेजी तौर तरीकों से प्रभावित है, उसके लिए किया जाता है। भारत में अपनापन है तो इंडिया में औपचारिकता। भारत में मिट्टी की खुशबू है, विरासत का एहसास है, तीज त्योहारों की उमंग और मस्ती है, खान पान, पहनावे और बोलियों की विविधता है। तो इंडिया में जो पाश्चात्य है वही उचित है वाली भावना है। इसमें स्थानीय तौर तरीकों के लिए तिरस्कार है। भारत बनाम इंडिया पर आजकल देश में खूब चर्चा है। इस चर्चा की शुरुआत हुई जब G20 के आमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत या भारत का राष्ट्रपति लिखा हुआ था। केंद्र सरकार के इस कदम से कुछ नेताओं और लोगों को लगने लगा कि केंद्रीय सरकार देश का नाम बदलकर भारत कर रही है। हालांकि सरकारी सूत्रों से अब तक ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है। वैसे अब जब यह चर्चा चल ही पड़ी है तो वास्तव में यह भी सोचने की जरूरत है कि क्या भारत के दो नाम होने चाहिए, और यदि एक नाम हो तो वो क्या हो सकता है। देश का नाम क्या हो? भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। इस पर संविधान निर्माण के समय भी अच्छी खासी चर्चा हुई थी। कांग्रेस के काफी नेता देश का नाम भारत रखने के पक्ष में थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलापति त्रिपाठी के शब्दों में, जब कोई देश गुलामी में होता है तो वह अपनी आत्मा खो देता है। 1000 साल की गुलामी के दौरान हमारे देश ने भी अपना सब कुछ खो दिया। हमने अपनी संस्कृति खो दी, हमने अपना इतिहास खो दिया, हमने अपनी प्रतिष्ठा खो दी, हमने अपनी मानवता खो दी, हमने अपना आत्मसम्मान खो दिया, हमने अपनी आत्मा खो दी और वास्तव में हमने अपना रूप और नाम खो दिया। आज 1000 वर्ष तक गुलामी में रहने के बाद यह स्वतंत्र देश अपना नाम पुनः प्राप्त करेगा और हम आशा करते हैं कि अपना खोया हुआ नाम पुनः प्राप्त कर यह अपनी आंतरिक चेतना और बाह्य स्वरूप को पुनः प्राप्त कर लेगा और अपनी आत्मा की प्रेरणा से कार्य करना प्रारंभ कर देगा। कांग्रेस के ही दूसरे नेता सेठ गोविंद दास ने कहा है कि हमें वास्तव में अपने देश को ऐसा नाम देना चाहिए जो हमारे इतिहास और हमारी संस्कृति के अनुरूप हो। यह बहुत खुशी की बात है कि हम आज अपने देश का नाम भारत रख रहे हैं। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि यदि हम इन मामलों में सही निर्णय पर नहीं पहुंचे तो इस देश की जनता स्वशासन का महत्व नहीं समझ पाएगी। कांग्रेस के ही एक और नेता श्री हरगोविंद पंत ने इंडिया शब्द पर अपनी आपत्ति जताते हुए कहा कि जहां तक इंडिया शब्द का सवाल है, ऐसा लगता है कि सदस्यों को वास्तव में मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्यों इसके प्रति इतना लगाव है। हमें जानना चाहिए
कि यह नाम हमारे देश को विदेशियों द्वारा दिया गया था, जो इस भूमि की समृद्धि के बारे में सुनकर इसके प्रति आकर्षित हुए थे और हमारे देश की संपत्ति हासिल करने के लिए हमसे हमारी स्वतंत्रता छीन ली थी। यदि हम फिर भी इंडिया शब्द से चिपके रहते हैं तो यह केवल यह दिखाएगा कि हमें इस अपमानजनक शब्द से कोई शर्म नहीं है जो विदेशी शासकों द्वारा हम पर थोपा गया है। सचमुच मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम इस शब्द को क्यों स्वीकार कर रहे हैं। बहुत से स्कॉलर का मानना है कि इंडिया शब्द इसलिए थोपा गया क्योंकि इंडिया शब्द से एक तरक्कीशील धर्मनिरपेक्ष देश की झलक साकार होती है। संविधान के स्वीकार करने के बाद भी इस भारत बनाम इंडिया पर कई बार चर्चा हुई। गोवा में एक संसद सदस्य श्री शांताराम नाइक ने 9 अगस्त 2012 को राज्यसभा में एक बिल पेश किया जिसमें उन्होंने इंडिया शब्द हटाकर भारत शब्द प्रयोग करने की पैरवी की। इंडिया एक क्षेत्रीय अवधारणा को दर्शाता है जबकि भारत मात्र क्षेत्रों से कहीं अधिक का प्रतीक है। जब हम अपने देश की प्रशंसा करते हैं तो भारत माता की जय कहते हैं, इंडिया की जय नहीं। देश का नाम बदलकर भारत करने के कई आधार हैं। यह नाम देशभक्ति की भावना भी पैदा करता है और इस देश के लोगों में जोश भरता है। इस संबंध में एक लोकप्रिय गीत प्रासंगिक है, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। कुछ लोगों का मानना है कि यह दोनों नाम इंटरचेंजेबल नहीं है। श्री PDT आचार्य, जो 14वीं और 15वीं लोकसभा में सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, उनके अनुसार जब संविधान का ड्राफ्ट बना था और संविधान सभा के सामने ड्राफ्ट आया था, उस ड्राफ्ट में दैट इज भारत था ही नहीं, उसमें था इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। बाद में इसे बदलकर इंडिया दैट इज भारत कर दिया गया। बहुत से लोग इंडिया बनाम भारत पर एक प्रश्न अक्सर पूछ रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है या फिर नाम बदलने से क्या फर्क पड़ता है। कुछ विपक्ष के नेताओं ने तो इंडिया शब्द के पक्ष में और भारत के विपक्ष में एक मोर्चा सा खोल दिया है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भाजपा इंडिया अलायंस से इतना डर गई है कि उसने देश का नाम ही बदलने का विचार कर लिया है। आप नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह देश किसी एक पार्टी का थोड़ी है। अगर कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदलकर भारत रख लिया तो फिर भाजपा वाले देश का नाम बदलकर क्या बीजेपी रख देंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, हमारे संविधान में साफ लिखा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, मुझे नहीं लगता कि इसे बदलने की आवश्यकता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल किया कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि देश का नाम बदला जा रहा है। भले ही कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों ने अपने कुनबे को इंडिया नाम देकर जनता को यह जताने की कोशिश की है कि वो समस्त भारत के बारे में सोचती है, पर वास्तव में देखा जाए तो कांग्रेस का ना तो कभी भारत शब्द से कोई लेना देना था, ना ही इंडिया से। उनकी चिंता का विषय तो यह है कि यदि जनता भारत को भारत कहना आरंभ कर देगी तो उनकी इंडिया नाम लेकर जो रणनीति बनाई गई है वो थोतरी पड़ जाएगी। आइए अब चर्चा करते हैं कि क्यों यह सही समय है इंडिया को भारत कहने का। आजादी के बाद 77 वर्षों में एक राष्ट्र के रूप में भारत ने शानदार विकास दिखाया है। आज देश एक आर्थिक महाशक्ति है। भारत ने कृषि क्षेत्र से लेकर परमाणु और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तक, आम आदमी की पहुंच के लायक स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थाओं तक, मेडिकल साइंस से लेकर आयुर्वेद और उपचार की विभिन्न पद्धतियों तक, बायोटेक्नोलॉजी से लेकर दुनिया में एक समर्थ IT पावर बनकर उभरने तक, विश्व में तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने से लेकर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार करने तक भारत ने चहुमुखी बदलाव देखा है। सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल की सामर्थ्य और इसके परिणाम स्वरूप लाखों लोगों को
अत्यधिक गरीबी से बाहर निकालना, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को जबरदस्त समर्थन मिला है। दशकों में संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से समग्र स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच और सामर्थ्य में सुधार हुआ है। एक समय स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव से गुजर रहे भारत का कोरोना जैसी महामारी में औषधियों और वैक्सीन का वैश्विक आपूर्तिकर्ता बनना एक बड़ी उपलब्धि है। भारत का स्पेस मिशन अब पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली बन चुका है। वह अपने ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के भी सैटेलाइट लॉन्च करता है। अभी हाल ही में चंद्रयान 3 की सफलता के साथ ही भारत चौथा सफल देश बन गया है। इतना ही नहीं, आज भारत एशिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। और तो और कभी देश में अनाज की कमी थी, लेकिन भारत आज उस स्थिति में है जिसमें वो न केवल समूची जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराता है बल्कि कृषि उत्पादों का निर्यात भी करता है। भारत का रोड नेटवर्क अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा है। भारतीय रेल के अनुसार हमारा रेल नेटवर्क भी दूसरा सबसे बड़ा है। हमारी बिजली उत्पादन क्षमता चीन और अमेरिका के बाद तीसरी सबसे बड़ी हो गई है। ज्ञान विज्ञान की बात हो या आपदा के समय में विभिन्न देशों की मदद की जरूरत हो, भारत आज एक अग्रणी देश की भूमिका निभा रहा है। G20 की सफलता ने भारत को एक नया विश्वास दिया है। कूटनीति के मामले में भारत अपना लोहा संसार भर में मनवा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध में एक दूसरे के सामने खड़े अमेरिका और रूस दोनों से ही भारत के संबंध घनिष्ठ हैं। भारत की दोस्ती एक तरफ इजराइल से भी है, मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों से भी। कूटनीति में भारत ने चीन और पाकिस्तान को जो धोबी पछाड़ दी है, उसके घाव दोनों देशों में आज भी हरे हैं। आज जब भारत अपने वैभव के उत्कर्ष की ओर निरंतर बढ़ रहा है, तो क्यों ना भारत भूमि से वो सभी चिन्ह जो औपनिवेशिक काल हजारों वर्षों की दास्ता की याद दिलाते हैं, उन्हें उखाड़ फेंके। भले ही इसमें अंग्रेजों का दिया नाम इंडिया ही क्यों ना शामिल हो, देश का नाम भारत होना भारत के आत्मसम्मान और विश्व में उसकी बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक होगा। तो ये था बड़ी बात का एक बड़ा मुद्दा। आपको यह प्रोग्राम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पर अपना फीडबैक दे सकते हैं। वहीं इस तरह के और प्रोग्राम देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन प्रोग्राम्स को आप हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से भी सीधे देख सकते हैं। जय हिंद। बॉम्बे मुंबई हुआ, मुंबई में जो मजा है वो बॉम्बे में नहीं है। कोलकाता को कलकत्ता अंग्रेजों ने किया, दिल्ली को दिल्ली के लोगों ने दिल्ली कर दिया, दिल्ली ही बना के रखा हुआ। ये सारे तर्क अगर सही हैं, अगर बर्मा का नाम म्यांमार होना सही है, श्रीलंका और सीलोन की डिबेट में वो अपने आप को सीलोन ना मानना चाहिए, श्रीलंका मानना चाहिए, तो मेरे मन में सवाल बड़ा साफ आता है कि भारत इंडिया क्यों होना चाहिए। लेकिन ये आज हो या कभी भी हो, मैं इस पक्ष में हूं कि देश का नाम देश की भाषा में होना चाहिए और देश की भाषा भारत के पक्ष में है। देश का नाम अंग्रेजी में है। इसका अंग्रेजी न बोलने वाले किसी भारतीय के लिए कोई मतलब नहीं है। इंडिया, Bharat has a power to it. भारत में एक शक्ति है।